आज उसी बात को लेकर के तो धोखा है कि बहन जी अपना मतलब उल्लू सीधा करके भग जा रही है। ठीक है, बहन जी जितना टाइम मिला है उस टाइम के अंदर हम लोगों को दलित बोलो, पिछड़े बोलो, ये बोलो था 85% के लिए जो किया है आज तक कोई कुछ नहीं किया। तो सीटें जिसकी जितनी आएंगी सरकार तो उसके बाद ही तय होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक सेकंड कुछ क्षणों के लिए एक बार मौका एक बार बहन जी के दिया जाए। शर्त है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। नहीं, ये कोई शर्त अभी वैलिड नहीं होगा। एक सेकंड और बोलूंगा। अगर हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन तो बन चुका है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे दलों को इसमें आना बाकी है। ओवैसी साहब, मायावती जी, तमाम दलों को इसमें आना है। हमारे साथ हैं एक समाजवादी जी। क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए। नारायण यादव। यादव जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन यूपी में कितना मजबूत हुआ? मायावती जी भी आएंगी ना इंडिया में? मायावती जी अगर आएगी तो मायावती को भी अपनी उन्हीं चीजों पे आना पड़ेगा कि उनको कितनी सीटें चाहिए। लेकिन रही बात ये कि मायावती जी के साथ जब हमारा गठबंधन हुआ था, हमारा वोट तो मायावती जी को पड़ा, लेकिन मायावती जी का वोट जो है हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, हमारी सीटें जो हमने अपनी मेहनत से जीती, 5 सीटें हमें आई और मायावती जी 0 से 10 पे पहुंच गई। ठीक है, इस चीज को भी पार्टी इस बार ध्यान दे रही है। आप भी इस बात के गवाह हैं। आपको आपके लिए आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन में थी इसलिए बहन जी को ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन गठबंधन तो बहन जी ने तोड़ा। बहन जी ने तोड़ा ना, तो आज उसी बात को लेकर के तो धोखा है कि बहन जी अपना मतलब उल्लू सीधा करके भग जा रही है। ठीक है, क्या भरोसा कि वो गठबंधन में आगे आएंगी, रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, उनके ऊपर क्या दबाव है, कौन सा प्रेशर है। अभी एक प्रकरण हुआ दिल्ली में आके, अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस बताए कहीं वो बसपा से कोई बातचीत तो नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब? बिल्कुल कांग्रेस को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि अगर उसका कहीं अंदर खाते बात चल रहा है, गठबंधन से कहीं वो अलग भटकाने की कोशिश कर रही है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वो गठबंधन नहीं करना चाहती है। कांग्रेस अगर इस बात को स्पष्ट कर दे को गठबंधन में नहीं जाना चाहती। अगर बीएसपी गठबंधन में आई तो क्या समाजवादी पार्टी अलग रास्ता चुन लेगी? ऐसा है? देखिए जी, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं, आप क्या देख रहे हैं अभी पॉलिटिक्स में? क्या मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता। गठबंधन की क्या रणनीति बनती है? आप भी चाहते हैं कि बहन जी मायावती जी की पार्टी साथ में आए? देखिए, मायावती जी अगर साथ में आती हैं तो क्या पिछले वाला ड्रामा तो नहीं होगा? कौन सा ड्रामा? सरकार जीतने के बाद 10 सीटें 5 सीटें जीतने के बाद फिर वो तोड़ करके भग जाए या भाजपा में भग जाए। क्योंकि में तो कभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? कब गई? उनका मतलब ये था कि हमारी जब सरकार बीएसपी की होगी तो अध्यक्ष बीजेपी का होगा, और बीजेपी की अगर सरकार होगी तो अध्यक्ष जो होगा वो बीएसपी का होगा। लेकिन उन्होंने जब समय के अनुसार से उसमें तोड़ करके और बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी का ही अध्यक्ष बना लिया, इसलिए बहन जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये मैटर था। तो बहन जी ने सही किया? बिल्कुल सही किया। बहन जी इंडिया गठबंधन में आएंगी? बिल्कुल। अभी ये नहीं कह सकते, ये तो नेता जान है, हम क्यों, क्या कहेंगे? जवाब दे दिया जी। ऐसा है, एक बार मान लीजिए कि बहन जी के साथ ये घटना हुआ कि भाजपा ने अपना जो है अध्यक्ष भी बना दिया अपना, लेकिन बहन जी 3 बार भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री रही हैं। क्यों गई भाजपा के साथ? कभी दिया नहीं है, लिया है सिर्फ सपोर्ट। देखिए, गठबंधन सही काम नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने भाजपा जो सरकार बढ़ी थी तो बीएसपी से ही बढ़ी थी, और बीएसपी को कभी भी समर्थन नहीं दिया। बीएसपी की 4.5 महीना सरकार पहले चली थी, फिर समर्थन वापस लेने पे फिर 6 महीने की चली थी, फिर 16 महीने की चली थी, और फिर बाद में स्पष्ट बहुमत से बनी थी। अच्छा, इस बार पीएम कौन होना चाहिए? इस टाइम पीएम होना चाहिए तो अगर देश का न्याय सही तरीके से चाहे तो एक बार बहन जी होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो समय कह रहे हैं बनते जी। देखिए, बनते जी की बात बड़ी है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद जो परिस्थितियां देश की बनेगी, जो सीटें जिसकी जितनी आएंगी, सरकार तो उसके बाद ही तय होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक सेकंड, मेरा कहने का मकसद ये है, श्रीमान जी नाराज मत होना, हम सब आप ही हैं, लेकिन इस देश में हमारी सत्ता जाने के बाद और बुजुर्गों से जो हमारी सरकार चली गई, और हमको सबको अलग अलग दर में 6743 जातियों में जो नाम बटे थे, तो उनके बाद यदि पूरा इसके देश में 4 बार जो सरकार बनाई थी
तो केवल मायावती ने अशोक सम्राट के बाद में उन्होंने जो काम किए थे तो मायावती ने किए। और अशोक सम्राट के बाद बहन जी जी, अशोक सम्राट का जो काम किया था नोएडा में या लखनऊ में, जो भी काम किया तो बहन जी ने किया और किसी ने नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं अब ये उनके साथ पहले शुरू से मैं साहब काशीराम के साथ में 84 से साथ रहा हूँ और साइकिल से मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखा दूँ अभी। लेकिन साहब काशीराम की सप्ताह में जो काम किया था, अगर साहब काशीराम चाहते तो वही मुख्यमंत्री होते। उन्होंने क्यों किया था? कुछ तो कहते हैं मायावती को ऐसा कर दिया, काशीराम साहब ऐसा कर दिया, लेकिन उनके साथ परिस्थिति के कारण ही मायावती को ही तो अध्यक्ष बनाया, उन्होंने उनको सरकार बनाया। क्यों? कि भाई मेरी हालत गिर रही है, तभी तो उन्होंने बताया कि भाई होनहार है संसार में। तो जो काम किया तो मायावती ने उसके साथ सही किया, गलत नहीं किया। अभी जिस स्थिति में है बहन जी बीएसपी, क्या लगता है? भंते जी कह रहे हैं बहन जी को मौका मिलना चाहिए 24 में। ये तो पब्लिक तय करेगा। एक से ही मिलेगा, गरीबों का न्याय तो बहन जी से ही मिलेगा, बाकी किसी नहीं दे सकता। इस बात को तो पब्लिक तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पूर्व में इनका कार्यकलाप रहा है, इस तरह से अगर देश को सुचारू रूप से चलाना है, सुदृढ़ रूप से चलाना है, तो कुछ क्षणों के लिए एक बार मौका एक बार बहन जी के दिया जाए। अच्छा, आज इंडिया के जो अभी साहब जी नेताजी जो बात किया, यहाँ सांपनाथ और नागनाथ, आज नहीं, मानवर कांसी राम साहब कब्बे कहे थे कि किसी गांव में 2 भाई भगड़ू आया था और एक ने एक को विरोध किया और 5 साल मुखिया रहा और 5 साल में उस सबल हो गया, तो फिर कहा वही भैया उसको विरोध करने लगा। तो ईवीएम आज हम लोग चिल्ला रहे हैं, लाने वाला कौन था? जो साथ कान्हा से कान्हा मिला के चलने वाला इंडिया के साथ चल रहा है, क्या है? कांग्रेस। आज यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के हमारे, चाहे वो तेजस्वी जी या अखिलेश जी या बहन जी, यानी कहने का मतलब कि ना होते हैं तो फिर तो वही रहेगा जो झमेला हमारे साथ है। सांपनाथ जाएंगे तो नागनाथ यहाँ प्रेजेंट। नेताजी बताइए, एक सांपनाथ एक नागनाथ, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बहुजनों की सरकार कब आएगी? मतलब जो बहुजनों की सरकार तभी आएगी जब बहुजनों में जागरूकता आएगी, जब बहुजन एक होगा। देखिए जागरूक तो हो गया बहुजन। अब बहुजन जो है आज की जो स्थिति है कि बहुजन जो है वो एकजुट कहने के लिए तो हो रहा है, लेकिन वोट के टाइम पे बंट जाता है। बहुजन अगर एक साथ एक छत्र खड़ा हो जाए तो सरकार इस देश की जो है ये नागनाथ और सांपनाथ जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। बताइए। हम श्रीमान जी से कह रहे नाराज़ मत होना, हम सब एक ही हैं और हम चाहते हैं कि हमारी संगठन से हो, लेकिन हम आप लोग नेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी नेतागिरी में जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का नुकसान क्यों हो रहा है? पहली बार 3 सीट थी जिस समय मैं कोटला मैदान में यहाँ था, जिस समय सरकार बहन जी की और गठबंधन हुआ था साहब काशीराम से मुलायम सिंह का। 3 सीट थी मुलायम सिंह की, 3 सीट बहन जी की थी। तब 4.5 महीने की सरकार चली थी। उसका कारण यही हुआ था कि मैं कह तो नहीं सकता वैसे, लेकिन कहनी पड़ेगी, उसमें मुलायम सिंह का भी उसमें कुछ गहरा हाथ था, लेकिन फिर भी सरकार बच गई। सरकार बच गई, उस कारण से ही हमारा एक सेकंड हमारा भाईचारे का जो मैटर है इसीलिए दूर होता जा रहा है कि मैं इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। ये हमारे साथ चीज़ कहा जाता है बहन जी के बारे में कि बहन जी अब उतना तेवर नहीं दिखा रही हैं जैसे उनका तेवर हुआ करता था, आक्रामक। ये देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है अभी बहन जी ठीक कर रही है काम तो ठीक कर रही है, लेकिन कारण है कि पहले तो उनके साथ में काशीराम साहब उनकी बात को वो संभाल लेते, अब उनके पास संभालने वाला कोई है नहीं। अब जितने भी जो आ रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता कि उनके माफिक हैं या नहीं, ये सीधी सी बात है। चलिए, इंडिया गठबंधन में बहन जी आ जाए ना। देखिए, इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय नेतृत्व अगर वो उसको डिसाइड करता है, मायावती जी डिसाइड करती हैं, वो आना चाहती हैं तो शर्तों के साथ आएंगी, बिना शर्तों का कोई इस बार आएगा नहीं। शर्त कहा जा रहा है, एक शर्त है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, एक शर्त उनके सांसद जी ने कहा था। नहीं, ये कोई शर्त अभी वैलिड नहीं होगा। एक सेकंड और बोलूँगा, अगर मान लो बहन जी की यदि सरकार प्रधानमंत्री बन जाती है तो मैं कह रहा हूँ हमारे 85% जो बहुजन हैं उनका अच्छा से नया बन के तैयार हो जाएगा और फिर हम ये दावेदार होंगे कि ये हमारा भाई गले से गले भाई पक्का है। कैसा रहेगा? देखिए जी, अगर जो अभी राजनीतिक स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, वो है चुनाव को लेकर के।
चुनाव में जो स्थिति बनती है उसके बाद प्रधानमंत्री देश का तय किया जाएगा। अभी हम कह दें कि जी इनको बनना चाहिए, जी इनको बनना चाहिए, जी नहीं, तो आपने कहा ना खड़गे जी को, अखिलेश जी ने तो कह दिया, अखिलेश जी, ममता जी, केजरीवाल जी ने एक सुर में खड़गे जी को बनाइए। अखिलेश जी ने नहीं कहा। नहीं कहा जा रहा, समाजवादी पार्टी का भी उसमें रोल था। समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं था। समाजवादी पार्टी का रोल ये था कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो चाहती क्या है, गठबंधन करना चाहती है या गठबंधन को नकारती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना जो संगठन है, अपना जो काम है, वो जो है सफ़र कर रहा है। समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है इंडिया गठबंधन को लेकर के। कर दिया, फर्रुखाबाद में कर दिया। नहीं, वो कर दिया, लेकिन अभी वो अधिकृत नहीं है। वो एक चर्चा का विषय है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पे अपना कैंडिडेट डिसाइड कर रही है। क्योंकि कब तक इंतजार करेगी भाई साहब, चुनाव सर पे आ गया है और कांग्रेस अभी तक जो है गठबंधन। बनते जी को सुन लेते हैं। मैं और कहना चाहूँगा, यदि कांग्रेस सरकार में सदियों से जगजीवन जी रहे थे और जगजीवन जी उनके चलते रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बम्बई से भी हरवाए गए थे, नागपुर से भी हरवाए गए थे, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल अगर उसको सपोर्ट नहीं करते तो बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं जीत पाते। तो उन्होंने, बाबा साहब ने तो ये कहा था कि कांग्रेस के 10 पैसे का भी कोई, कांग्रेस का कोई 10 पैसे का भी भागीदार और इसका समर्थन ना हो। मेरा जो काम है वो इन लोगों ने हमको नहीं आया। मेरा अगर कोई वारिस हो, कोई समझता हो तो कांग्रेस का कोई सपोर्ट ना बने। एक बात बताओ, अगर बाबा साहब जगजीवन साहब लास्ट में सारे पद जीतते होते और एंड में क्या रहा था, छुट्टी, उसके हाथ में माला दे दी। जब चरण सिंह चौधरी पर उसने माला डाली थी, चरण सिंह चौधरी को भी 23 दिनों तक रहे और वो 23 दिनों तक कुर्सी पर नहीं बैठने दी। एक सेकंड 23 दिनों तक उनको नहीं बैठने दिया और उनको नेगलेक्ट कर दिया। तब ये हमारी जो ओबीसी की जो जाट समाज की है, तो अगर ये उस समय जाग जाती तो हम गोली गोली, एक सेकंड बनते जी, अगर उन्होंने तो बोल ही दिया क्या, बहन जी को एक बार सुजुग दे दो, टाइम। अरे प्रधानमंत्री होने दे दो। तो ये लोग देने देंगे तब ना, कांग्रेस और तमाम पार्टियां। बात तो ये है, तमाम पार्टी तो भाई है, लेकिन भाई हमारा फंसा हुआ है नागनाथ और सांपनाथ के साथ में। इनके बीच में फंसा बहिष्कार करके कांग्रेस के चले, बहन जी ताही दिलों से साथ रहेगी। यह मानवर कांसी राम। बहन जी पीएम क्यों बने? बहन जी पीएम क्यों बने? आज तक मेरा इंडिया में जितना मुख्यमंत्री आया है और बहन जी जितना टाइम मिला है, उस टाइम के अंदर हम लोगों को दलित बोलो, पिछड़े बोलो, ये बोलो, था 85% के लिए जो किया है आज तक कोई कुछ नहीं किया। चलिए दूसरा कारण और कारण बाद में रुकिए, लेते एक सेकंड जल्दी बोलिए। अगर चार में जो हमारी शर्तें मंजूर हुई थी, तब हमें एक दर्जा मिला था कि हम सब यादव ही बने थे, लेकिन कुछ विचार में हम यादव बट गए। कुछ भाई तो अपने पैरों पे जमे रहे, वो यादव रहे, बाकी सबसे चमार चूटा हरिजन वगैरह कहते रहे। हमारा यही माहौल रहा है। ठीक है, हमें भाई कोई अलग नहीं है। ठीक है। तो आपने तमाम लोगों की राय सुनी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से अलग अलग राय निकल कर आई है 24 में क्या होना चाहिए। हालांकि ईवीएम को लेकर मुद्दा उठा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना पड़ेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।